नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 9 अगस्त 2022 पूरे शहर में मिठाई बांटना पड़ेगी। आंखों से खुशी के आंसू टपकेंगे क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिस समय का आपको इतने दिनों से इंतज़ार था। अब आपकी परीक्षा का समय खत्म हो चुका है। तो मेष राशि वालों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, खास आपके राशि के जातकों के लिए। तो अनुरोध कर रहे हैं इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाते हुए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले 24 घंटों के बारे में। आखिर क्या होने वाला है 9 अगस्त को। देखिए 9 अगस्त को द्वादशी और प्रदोष व्रत का शुभ योग बन रहा है और इस संयोग में विष्णु पूजा से आपको 5 यज्ञों का फल मिलेगा। देखिए हरिहर पूजा का दिन 9 अगस्त द्वादशी को प्रदोष व्रत का शुभ योग है। इस संयोग में विष्णु पूजा से आपको बहुत पुण्य मिलता है। इसी के साथ यह भी बताएं हम आपको कि जो अगले 24 घंटे हैं आपके लिए काफ़ी कुछ बदलाव लेकर आने वाले हैं। आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे, आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इन अनमोल विचारों को सुनकर समझकर आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव संचार लेकर आएंगे, पॉजिटिव वेब्स आएगी, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार होगा आपके लाइफ में, उससे काफ़ी कुछ परिवर्तन आएगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं उन अनमोल विचारों की। अगर हमारी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही है तो समझ ले कि हमने कोई बड़ा काम किया। अगर हमारा लक्ष्य सही है और बड़ा है तो उसमें बाधाएं भी बड़ी आ सकती हैं। बाधाओं से डर कर हमें अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। हो सकता है कि प्रारंभ के प्रयासों में हमें सफलता ना मिले, लेकिन हमें सही दिशा में और सही सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सकारात्मकता के साथ की गई मेहनत का अंतिम परिणाम सफलता ही है। बार बार असफल होने के बाद भी बार बार प्रयास करते रहना और आगे बढ़ते रहना ही सफल लोगों की आदत होती है। काम करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। कभी भी काम के बिना सफलता नहीं मिल सकती। असफल व्यक्ति की पहचान ये है कि वह असफलता से निराश होकर अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है। सफल व्यक्ति हर परिस्थिति में लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके अगले 24 घंटों के बारे में। परिस्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। सिर्फ सूझबूझ और व्यवहार कुशलता से अपने कार्यों के प्रति व्यस्त रहे। किसी नज़दीकी मित्र की कार्यप्रणाली से कहीं ना कहीं आपको प्रसन्नता मिलेगी और उसमें आपका भी योगदान रहेगा। आपकी व्यवस्थित कार्यप्रणाली की सराहना होगी। साथ ही व्यवसाय कार्यप्रणाली पर उचित ध्यान दें, वरना कोई बाहरी इंसान आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। फाइनेंस संबंधी कामों को अब स्थगित रखें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। परिवारजनों के साथ घर की सुख सुविधाओं संबंधी वस्तु की खरीदारी में सुखद समय बीतेगा। आपको अपने किसी प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी। ऐसा करने से आपको सुकून ही मिलेगा। घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनेगा। साथ ही किसी खास विषय पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको मानसिक सुकून देगा। किसी मित्र के साथ आर्थिक समस्या भी आपकी दूर होगी। इसी के साथ काफ़ी समय से प्रयासरत किसी कार्य के बन जाने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी। आप तनाव मुक्त होकर अपने अन्य कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। परिवार संबंधी चल रही किसी समस्या का हल आपको मिलेगा। व्यस्तता की वजह से कार्यालय में अधिक समय तो नहीं दे पाएंगे, परंतु फ़ोन के माध्यम से ही आपके कार्य संचालित हो पाएंगे। पब्लिक डीलिंग मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु मशीनरी अथवा लोहे से संबंधी व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके हर काम में बहुत अधिक अनुशासन और रोक टोक रखना दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। पड़ोसियों के साथ संबंधों को खराब ना होने दें। बेहतर तो यही होगा कि समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाएं। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से जितना हो सके दूर रहें। किसी भी गैरकानूनी कार्य में दिलचस्पी ना लें। ज़्यादा वाद विवाद से समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है।
इस समय अपनी हर गतिविधि को धैर्य और संयम से करना ज़रूरी है। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देंगे, कोई खास उपलब्धि मिलेगी, साथ ही आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के मौके मिलेंगे। घर के रखरखाव में सुधार लाने संबंधी कार्य भी होने वाला है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े कार्य आपके संपन्न होंगे। अगले 24 घंटे दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी मधुरता और प्रेम भी बना रहेगा। इसी के साथ देखिए, युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की वजह से अपने परिवार और करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे। कुछ खास लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है। लंबे समय से चल रही किसी चिंता या तनाव से भी राहत मिलेगी। भाइयों के साथ भी संबंध मधुर बनाने से पारिवारिक वातावरण में सुखद बदलाव आएगा। कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य के लिए जरूर निकालें, इससे मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी, तो बेहतर होगा एक दूसरे के विचारों को समझें और उनका सम्मान करें। व्यवसाय से संबंधित छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इस समय परिस्थितियाँ कुछ विपरीत बनी हुई है, परंतु धैर्य रखें। जल्द ही आपको नए व्यावसायिक अनुबंध मिलने वाले हैं। आज आपका कोई विशेष प्रयोजन हल होगा। आपकी जो कार्य करने की शैली है, आपकी जो वाणी है, उससे लोग प्रभावित होंगे। दौड़ धूप की अधिकता आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आर्थिक स्थितियों को और अधिक मजबूत करने के लिए बड़ा ही उत्तम समय है। समय की कीमत को अवश्य पहचानें। उचित समय पर उचित काम ना करने से आपको ही नुकसान होगा। अपने व्यवहार में धैर्य और सौम्यता रखना जरूरी। पुरानी जायदाद संबंधी समस्या का अभी समाधान मिलना मुश्किल है। रुके हुए व्यवसायिक कामों में गति आएगी। परिवारजनों का घर की व्यवस्था बनाए रखने में उचित सहयोग रहेगा। किसी समारोह में जाने का आपको अवसर मिलेगा तथा खास लोगों के साथ मेल मुलाकात द्वारा कई उत्तम जानकारियाँ मिलेगी। सपने या कल्पनाएं साकार करने के लिए उपयुक्त समय है। आपकी मेहनत के अनुरूप अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। पारिवारिक व्यवस्था पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप मुश्किलें पैदा करेगा तथा नकारात्मकता हावी रहेगी। अभी किसी भी प्रकार की यात्रा करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। कारोबार में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय त्वरित लेने पड़ेंगे। कलात्मक और ग्लैमर से जुड़े व्यवसाय में सफलताएं मिलेगी। बहुत अच्छा समय है, बस इस समय का सदुपयोग करें, पॉजिटिव बने रहें। जीवन में वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, वो सारा संघर्ष अब आपका सफल होने वाला है, वो सारी मेहनत सफल होने वाली है जो इतने काफ़ी दिनों से चल रही थी। देखिए, पारिवारिक सदस्यों के बीच सुखद और उचित सामंजस्य बनाकर रखें। मन में सुकून और चैन रहेगा। इसी के साथ विवाह के बाद जो आप संबंध बनाने की सोच रहे हैं, उन संबंधों से दूरी बना लें, क्योंकि ये संबंध आपके घर में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, अशांति पैदा कर सकते हैं, मानसिक तनाव ला सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया कोई पारिवारिक या व्यक्तिगत फैसला आपको बहुत सोच समझ के लेना होगा। आपकी योग्यता और उचित कार्यप्रणाली आपके कार्यों में और गति लाएगी। घर में किसी सदस्य के विवाह संबंधी योजनाएं बनेगी। इस समय व्यावसायिक मामलों में तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है। युवा वर्ग अपनी लापरवाही तथा व्यवहार कुशलता की कमी के कारण व्यावसायिक मामलों में धोखा खा सकते हैं। कई बार बहुत अधिक सोच विचार करने से महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हाथ से निकल सकती है। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी। इस समय महिला वर्ग अपने व्यवसाय के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहेंगे। उचित परिणाम आपको हासिल होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव की स्थिति अगर होगी भी तो आप उसे सोल्व कर लेंगे। ग्रह स्थिति बड़ी अनुकूल बनी हुई है। आपको अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम मिलेंगे। सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। किसी धार्मिक स्थल अथवा अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको शांति देगा। अनावश्यक खर्चों की अधिकता से परेशान रहेंगे। अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार ना लें, क्योंकि ठीक से निभा ना पाने की वजह से चिड़चिड़ापन रहेगा। अपने व्यक्तिगत कामों को प्राथमिकता दें। कारोबारी गतिविधियां आपकी योग्यता और सूझबूझ से व्यवस्थित रहेगी। मुश्किल से मुश्किल समस्या का हल पाने में सक्षम रहेंगे। वैवाहिक संबंधों को संभाल कर रखें, संजो कर रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि इस जीवन चक्र में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, अपने घर में सजावट में परिवर्तन लाना होगा। सब चीज़ों में परिवर्तन लाएंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप कोई देखिए पुरानी गाड़ी चेंज करके नई गाड़ी लेते हैं तो आपके दिल को कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी तरीके से अपने आप में थोड़ा परिवर्तन लाएं, अपने बोल चाल में परिवर्तन लाएं, थोड़ा लहजे में परिवर्तन लाएं।
अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आए कि परिवर्तन ही जीवन का नाम है। जैसे जैसे आप परिवर्तन करेंगे जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।